गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, पहले तो जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। और गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अब स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि लेनजेन जहान को किस करने के लिए बढ़ता है। अब उससे आगे तभी जान उसको रोकता है और कहता है, लेंजन तुम क्या कर रहे हो, सीधे खड़े हो। तभी लेंजन कहता है, जान मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। तभी जान कहता है, लेंजन चलो मैं बताता हूँ। और जान लेंजन को लेकर बाहर आ जाता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अब चैन भी नशे की हालत में सिचन के पास जाता है और सिचन से कहता है, सिचन तुम यहाँ आ रहे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें अपने साथ ले आता। यह देखकर वांगजी कहता है, विंग ये मेरे घर से कैसे बात कर रहा है। विंग कहता है, जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो वैसे ही। वांगजी कहता है, इसका क्या मतलब है। तभी विंग कहता है, वांगजी वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहता है, क्या, कब, कैसे। तब विंग कहता है, वो सब छोड़ो, तुम कितनी गाड़ी लेके आए हो। वांगजी कहता है, मैं वो और चैन एक ही गाड़ी में आए हैं। विंग कहता है, हम भी एक ही गाड़ी लेके आए हैं, तो अब तुम ऐसा करो कि एक दो गाड़ी और मंगवा दो। वांगजी कहता है, क्यों, क्योंकि जो गाड़ी हम लेके आए हैं उसे तो जान ले गया और हम सब घर कैसे जाएंगे। तभी शुयान कहता है, जी को मैं छोड़ दूंगा। तभी जी कहती है, थैंक यू, पर मैं और म्या म्या चले जाएंगे। तभी कुवान भी कहता है, हाँ हम सब एक ही गाड़ी से चले जाएंगे। और अब शुयान और कुवान एक ही गाड़ी में जी और म्या म्या को लेकर चले जाते हैं। तभी चैन भी गाड़ी की चाबी लेकर सिचन का हाथ खींचकर वो भी निकल जाता है। अब वहाँ पर केवल न्यू हुसैन बच जाता है। तभी न्यू हुसैन कहता है, ये सब अपने अपने पार्टनर लेके चले गए, अब मैं भी निकलता हूँ। तभी विंग कहता है, न्यू हुसैन तुम हमारे साथ चलना। न्यू हुसैन जो कि वांगजी से डरता था उसने कहा, वी ब्रदर मैं टैक्सी लेकर चला जाऊँगा। तभी वांगजी कहता है, रुको। और वांगजी ने नी मिंजू से कहा, नी मिंजू तुम न्यू हुसैन को घर छोड़ दो। नी मिंजू कहता है, ठीक है वांगजी मैं इसको घर छोड़ दूंगा। अब वांगजी विंग से कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अब वांगजी विंग से कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो। तब विंग कहता है, तुमने भी तो नहीं बताया वांगजी। कि वांगजी कहता है, मैंने सोचा तुम सो रहे हो इसलिए नहीं बताया। ये सब बात करते करते वो बाहर आ जाते हैं और देखा एक भी गाड़ी नहीं है। विंग कहता है, वांगजी अब हम घर कैसे जाएंगे। वांगजी कहता है, रुको मैं गाड़ी मंगवाता हूँ। तभी विंग कहता है, रुको वांगजी, क्या तुम और मैं कहीं और चले जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, मैं रहे बाकी कोई नहीं। इस पर वांगजी विंग को हक करके कहता है, कहाँ जाने का मन है मेरे बनी का। विंग कहता है, बोट हाउस पर, झील के बीचों बीच जहाँ कोई न हो। फिर वांगजी विंग को एक बोट हाउस की तरफ ले जाता है और कुछ समय बाद बोट एक झील के बीचों बीच जाती है जहाँ चारों तरफ जुगनू उड़ रहे थे और विंग वांगजी की गोद में लेटा था और वांगजी उन जुगनू की रोशनी को देख रहा था और वांगजी उन जुगनू को विंग के बालों में हाथ फहरा रहा था। अब विंग वांगजी के गोद में लेटे लेटे विंग से पूछता है, वांगजी जब मैं किडनैप हो गया था तो तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वांगजी कहता है, विंग इस ब्रेसलेट की वजह से, क्योंकि इसमें एक जीपीआर ट्रैकर लगा है, तुम कहीं भी रहोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। विंग कहता है, पर वांगजी तुम्हें ये चिप लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तब वांगजी कहता है, विंग मैं आज तुम्हें जो बताऊंगा उसे सुनने के बाद तुम जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। मैं तुम्हें कई दिनों से एक बात बताना चाहता था पर मैं बता नहीं पाया। विंग मैं एक माफिया किंग हूँ। जब मैं बचपन में मदर फादर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते थे और सिचेनगा और ईवो अंकल कुरिन के साथ, तो मैं बहुत अकेला हो गया था और मेरे अंदर गुस्सा नफरत भरने लगी और ये इतना भर गया था कि गलत चीज़ को मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। एक बार जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था चार्ली, उसे कहीं से ड्रग्स की लत लग गई और एक दिन वो नशे के लिए इतना पागल हो गया कि वो उस नशे की तड़प
को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मेरे सामने ड्रॉर से गन निकाली और अपने माथे पर रखकर गोली मार दी। मैं उस दिन पूरी तरह से टूट गया था विंग, पूरी तरह से। और मैंने इन्हीं हाथों से उसको दफन किया। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं ड्रग्स, लड़कियों की हेरा फेरी, बच्चों की तस्करी करने वालों को ख़त्म कर दूंगा। पर उसके लिए मुझे उनके बीच जाना पड़ा। सबको तो मैंने ख़त्म कर दिया, पर एक जिसे मैं मार नहीं पाया था, और वो और कोई नहीं, बेन रूहान था। मुझे हमारी सगाई से पहले खबर मिल गई थी कि बेन रूहान मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, इसलिए उसने बटलर हान को मेरे घर में भेजा था। बटलर हान का नाम सुनकर विंग कहता है, क्या अंकल हान, उसके साथ तुमने क्या किया? वांग जी कहता है, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। विंग, वो ठीक है, उन्होंने ही मुझे बताया कि वो तुम्हें किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट बनाया था। वांग जी ने कहा, विंग, जैसे मैंने चार्ली को खोया था वैसे मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, आई लव यू। और वो विंग को हक कर लेता है। अब विंग भी उसे हक करता है और उसे किस करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद वांग जी भी किस बैक करता है। अब करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद विंग कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब सुबह मॉर्निंग में विंग और वांग जी वापस आते हैं तो मदर, फादर और अंकल पूछते हैं, वांग जी, तुम और विंग सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? वांग जी कहता है, वो मदर, हम कल रात को बाहर गए थे। वो विंग को घबराहट हो रही थी तो हम बाहर ही गए थे। तभी पीछे से लेनजेन और झान भी आता है। सब लोग ये देखकर कहते हैं कि तुम भी बाहर थे। तभी वो कहता है, मदर, मुझे कुछ काम था तो मैं और झान उसी काम को निपटाने गए थे। फिर पीछे से सीचेन और चैन भी आ जाते हैं। तो अब मदर कहती है, तुम्हारा भी मन घबरा रहा होगा या फिर तुम्हें भी इम्पोर्टेंट काम रहा होगा। ये सुनकर तो चैन और सीचेन दोनों ही चुप रहते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते। तभी मदर कहती है, अब जाओ, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आओ। अब कुछ दिनों बाद झान पूरी फैमिली से कहता है, मदर, मैं और विंग कुछ दिनों के लिए संगाई जा रहे हैं। यह सुनते ही वांग जी तो एकदम मना कर देता है, पर विंग कहता है, वांग जी, मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि आंटी का बार बार फोन आ रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। पूरी फैमिली मान जाती है। अब विंग और झान संगाई पहुंच जाते हैं। झान अपने मदर फादर को ग्रीट करता है और उन्हें हक करता है। इधर विंग भी उन्हें ग्रीट करता है। मिसेस श्याओ विंग को गले लगाती है और विंग से पूछती है, तुम कैसे हो विंग? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ आंटी। तब मिसेस श्याओ कहती है, आंटी नहीं बेटा, मदर कहो। मैं तुम्हें पहले ही कहा है, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम मुझे मदर कहोगे, ठीक है? विंग कहता है, ठीक है मदर। अब झान विंग को अपने रूम में ले जाता है और दोनों फ्रेश होकर डिनर टेबल पर आते हैं। अब मिसेस श्याओ विंग को देखती है, अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। तभी मिसेस श्याओ विंग से कहती है, क्या हुआ विंग, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तब मिसेस श्याओ कहती है, रुको। तब मिसेस श्याओ विंग से स्पून लेकर खुद विंग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। तभी जान कहता है, मदर, आपने मुझे तो कभी इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया। तभी मदर कहती है, हाँ, तुम तो बिना खाए इतने बड़े हो गए ना। तभी जान की मदर उसी प्लेट से स्पून में खाना लेकर जान के मुंह में डाल देती है। अब सबका डिनर फिनिश होता है। जान और विंग रूम में जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिसेस श्याओ जान के कमरे में आती है और दोनों बच्चों का सिर अपने गोद में रखती है। जान से पूछती है, जान, तुमने बीजिंग में क्या किया? तभी जान कहता है, मदर, मैंने खूब एंजॉय किया, बीजिंग सिटी भी अच्छी है। तभी जान की मदर कहती है, जान, जब तुम यहाँ नहीं थे तो मुझे ये घर घर नहीं लग रहा था बेटा, तुम इस घर की जान हो। तभी मिसेस शाह सोचती है, भगवान ने मुझसे एक बेटा छीना, बदले में दो दो बेटे दे दिए। अब मिसेस शाह दोनों को सुलाकर अपने कमरे में चली गई। अब अगली मॉर्निंग विंग और जान फ्रेश होकर नीचे आते हैं और जान कहता है, मदर, विंग, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। मिस्टर श्याओ भी ऑफिस निकल जाते हैं। अब मिसेस श्याओ और विंग घर पर थे।
गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।